शून्य का अर्थ है इस अहंकार से शून्य हो जाना। इसलिए दुनिया में धन के त्याग को मैं त्याग नहीं कहता, घर के त्याग को मैं त्याग नहीं कहता, पद के त्याग को मैं त्याग नहीं कहता, क्योंकि ये सब त्याग होकर भी यह हो सकता है कि जिस चीज की पूर्ति करते थे उसी की पूर्ति इनका त्याग भी करता हो। सिर्फ एक चीज के त्याग को मैं त्याग कहता हूँ और वह है अहमता। और कुछ चीजों को मैं त्याग नहीं कहता। सिर्फ अहमता के त्याग को मैं त्याग कहता हूँ। सिर्फ अहमता के ना हो जाने को मैं त्याग कहता हूँ। लेकिन क्या करेंगे, समझ में वह बात आ जाए कि अहंकार बुरा है। कितने दिनों से यह शिक्षा दी गई है कि अहंकार बुरा है और अहंकार पाप है और अहंकार छोड़ना चाहिए। क्या करेंगे अगर यह समझ में आ जाए कि अहंकार बुरा है तो क्या करेंगे? आप छोड़ने में लग जाएंगे कि मैं अहंकार को छोड़ूं। अहंकार ही ना वही मैं, तो आप उस भूल में पड़ जाएंगे जैसे एक कुत्ता अपनी पूंछ को पकड़ने की कोशिश में लगा हो। वह उचकता है और पूंछ उचक जाती है, वह फिर उचकता है, फिर वह बार बार हैरान हो जाता है कि मैं अपनी पूंछ को नहीं पकड़ पाता। क्या बात है, जितना वह नहीं पकड़ पाता उतना ही दौड़ता है, उतना ही मुश्किल हो जाती है। कुत्ता अपनी पूंछ को नहीं पकड़ सकता। अहंकार को नष्ट नहीं कर सकता। अहंकार को विनाश करने के लिए अनेक लोग उत्सुक होते हैं कि अहंकार चला जाए, लेकिन जितनी वह चेष्टा करते हैं अहंकार उनके डर के कारण उतना सूक्ष्म होता चला जाता है, पीछे सरकता जाता है, ऊपर से विलीन हो जाता है, भीतर बैठ जाता है। और ऊपर का अहंकार बेहतर, भीतर का अहंकार बहुत घातक, क्योंकि ऊपर का दिखता है भीतर का दिखता नहीं। वो बहुत भीतर सरकता जाता है। साधु में, सन्यासियों में, जिनको हम कहते हैं, उनमें जो अहंकार की सूक्ष्मता है वह समान जनों में भी नहीं होता। इसलिए दुनिया के साधु एक दूसरे से नहीं मिल पाते। उनके बीच दीवार खड़ी है। कौन सी दीवार? गृहस्थ के बीच तो मकान की दीवार है, समझ में आता है। लेकिन साधुओं के बीच कौन सी दीवार है? जिनके कोई मकान नहीं, गृहस्थ के बीच तो खैर मकानों की दीवारें हैं, पड़ोसी के पास कैसे जाए, बीच में दीवार है। लेकिन साधुओं के पास कौन सी दीवारें हैं? लेकिन साधुओं के पास और सूक्ष्म दीवारें हैं, उनके अहंकार की दीवारें। तो यह मिट्टी की दीवार तो खोद कर फेंक दी जाए आधे घंटे में, लेकिन अहंकार की दीवारों को खोदने में जन्म जन्म लग जाते हैं। वे बहुत सूक्ष्म होकर पकड़ लेती है। अहंता को नष्ट नहीं किया जा सकता, और जो अहंकार को सीधा नष्ट करने में लगेगा वह भूल में पड़ जाएगा। अहंकार सूक्ष्म हो जाएगा, अचेत हो जाएगा, भीतर बैठ जाएगा। उसके रास्ते ऊपर से दिखाई पड़ने बंद हो जाएंगे, उसकी जड़ें भीतर प्रविष्ट हो जाएगी और वह पूरी आत्मा को ग्रसित कर लेगा, पूरी आत्मा को पकड़ लेगा। एक छोटी सी कहानी है, उससे समझ में आएगी कि निरअहंकार आदमी से मेरा क्या अर्थ है, और फिर मैं समझाऊं कि कैसे निरअहंकार उत्पन्न हो सकता है, तो शून्यता समझ में आ जाएगी। एक गांव के बाहर एक युवा सन्यासी बहुत दिन तक ठहरा था। युवा सुंदर था, बहुत लोग उसे प्रेम करते और बहुत लोग उसे आदर करते। बहुत उसका सम्मान था और उसके विचार का बहुत प्रभाव था। बड़ी क्रांति की उसकी दृष्टि थी और जीवन में बड़ा बल था। और अचानक एक दिन सब बदल गया। वे ही लोग जो गांव के उसे आदर करते थे, उन्हीं ने जाकर उसके झोपड़ी में आग लगा दी। वही लोग जो उसके पैर छूते थे, उन्होंने ही जाकर उसके ऊपर चोट की। और जिन्होंने उसे सम्मान दिया था, वही उसे अनादर देने को तैयार हो गए। अक्सर ऐसा होता है, जो सम्मान देता है वह सम्मान देने का बदला किसी भी दिन अपमान करके ले सकता है। इसलिए सम्मान करने वाले से बहुत डरना पड़ता है, क्योंकि वे उसका बदला चुकाएगा। किसी दिन सम्मान देने में उनके अहंकार को चोट लगी है। किसी को सम्मान दिया है, किसी को ऊपर माना है, उनके बहुत गहरे तल है, तो उन्हें बहुत चोट लगी है। इसका बदला वे किसी भी दिन ले सकते हैं। कोई छोटी सी बात, इसका बदला वे ले सकते हैं। इसलिए उस आदमी से बहुत डरना पड़ता है जो सम्मान देता है, तो उन्हें बहुत चोट लगी है। इसका बदला वे किसी भी दिन ले सकते हैं। कोई छोटी सी बात पर इसका बदला वे ले सकते हैं। इसलिए उस आदमी से बहुत डरना पड़ता है। उस युवक को बहुत सम्मान दिया था गांव के लोगों ने, फिर एक दिन सुबह जाकर उसका अपमान किया।
बात यह हो गई कि गांव में एक लड़की को बच्चा हो गया और उसने कहा कि वह सन्यासी का बच्चा है। स्वाभाविक था कि वे अपमान करते, बिल्कुल ही स्वाभाविक था। अब इसमें कौन सी गड़बड़ी थी? यह तो वे ठीक ही कर रहे थे। गांव के लोग, वे उस बच्चे को ले गए और जाकर उस युवा सन्यासी के ऊपर पटक दिया। उस सन्यासी ने पूछा कि बात क्या है, क्या मामला है? वे बोले कि मामला हमसे पूछते हो, यह बच्चे के चेहरे को देखो और पहचानो कि मामला क्या है। मामला तुम जानते हो, तुम नहीं जानोगे तो कौन जानेगा? यह बच्चा तुम्हारा है। उस सन्यासी ने कहा, ऐसी बात है, बच्चा मेरा है। वो बच्चा रोने लगा तो वह सन्यासी उस बच्चे को चुप कराने में लग गया। गांव के लोग आए और गए, वे उस बच्चे को वहीं छोड़ गए। अभी सुबह थी, फिर उस बच्चे को लेकर वो गांव में भिक्षा मांगने गया, जैसे रोज गया था। लेकिन आज उसे भिक्षा नहीं मिली। वह सन्यासी भिक्षा मांगते हुए उस द्वार पर भी गया जिस घर का वो बच्चा था, जिस घर की बच्ची का वह लड़का था। उसने वहां भी जाकर आवाज दी। उसने कहा कि मेरी फिक्र छोड़ दे, कसूर भी होगा तो मेरा होगा। इस बच्चे का कौन सा कसूर? इसे कुछ दूध मिल जाए तो अच्छा होगा। उस लड़की को सहना मुश्किल हो गया जिसका वो बच्चा था। उसने अपने पति से कहा, मुझे क्षमा करें, मैंने झूठ बोली थी। उस सन्यासी का तो मुझसे कोई परिचय भी नहीं। उस बच्चे के असली बाप को बचाने के लिए मैंने ऐसे कह दिया। मैंने सोचा था कि थोड़ा कुछ कहा सुनी करके आप वापस लौट आएंगे, बात यहाँ तक पहुँच जाएगी। यह मेरी कल्पना के बाहर था। घर के लोग घबरा गए कि यह क्या हुआ, यह तो बड़ी भूल हो गई, यह तो बड़ा मुश्किल हो गया। वे नीचे भागे आए, वे उसके पैर पर फिर गिर पड़े, उसके पैर पकड़ने लगे, बच्चे को उसके हाथों से लेने लगे। उसने कहा, क्या मामला है, बात क्या है? उन्होंने कहा, यह बच्चा आपका नहीं। सन्यासी ने कहा, ऐसी बात है, बच्चा तो मेरा नहीं। आप ही तो सुबह कहते थे कि बच्चा आपका है। यह आदमी है, निरअहंकार। लोगों ने उससे कहा, तुम कैसे पागल हो, सुबह क्यों नहीं कहा कि बच्चा मेरा नहीं? सन्यासी ने कहा, क्या फर्क पड़ता है, मेरी इज्जत ही बिगड़ रही थी ना। तो क्या मैं इज्जत के लिए साधु हूँ? तुम्हारे आदर मिले इसलिए तुम्हारे आदर अनादर का भाव छोड़ा, उसी से तो मैं साधु हूँ। तुम्हारे आदर अनादर को विचार करके मैं कुछ करूँ तो फिर मैं कौन साधु हूँ? असल में भीतर मैं का भाव जिसका विलीन हो जाए वही साधु। अहंकार इकट्ठा करता है, निरअहंकार बांटता है। इसलिए निरअहंकारी में जो कृत है उन सबको मैं दान कहता हूँ, और अहंकार से भरे हुए जो कृत है उसमें कोई भी दान नहीं होता, वो सब मांग है। आदमी अहंकार वाला मांगता है, निरअहंकार वाला दान देता है। इसलिए जब तक अहंकार आपको प्रतीत होता है तब तक आप दान नहीं कर सकते, तब तक दान में भी मांग बनी रहेगी।